बंसीपुर नामक गांव में विमला अपनी सास ससुर और पति के साथ रहती थी। उसके पति और ससुर मजदूरी करते थे, जिससे कि उनके घर का गुजारा बस चल ही पाता है। बड़ी गर्मी है। हे भगवान, ये अमीर लोगों के पास मौसम के हिसाब से सब कुछ होता है। गर्मी के समय एसी या कूलर और ठंड के समय हीटर, और एक हम गरीब है जिनके पास कूलर तक नहीं है। बहू, एक गिलास ठंडा पानी तो लाना जरा। लाती हूँ माँ जी। विमला पानी लेने के लिए मटके के पास गई, पर उसमें पानी ही नहीं था। लगता है पानी गर्मी की वजह से सूख गया। विमला पानी भरने के लिए नदी पर जाती है और पानी लेकर वापस आती है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, इसलिए उसकी पैर गर्मी से जल रहे होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके विमला पानी लेकर आ जाती है। शाम को विमला अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, इतनी गर्मी हो रही है, क्या हम कूलर ले लें? नहीं तो हम लोग मर जाएंगी गर्मी में। विमला, तुम सबको जानती हो, फिर भी ऐसे बोल रही हो। हमारी कमाई से मुश्किल से ही घर का गुजारा चल पाता है। विमला मुरारी की बात सुनकर दुखी हो जाती हूँ, पर क्या करे, अब ये सोचने लगती है। अगले दिन फिर सास बहू परेशान होते हैं, क्योंकि घर में धूप आती थी, जिससे कि उनको बहुत दिक्कत होती थी। फिर विमला खाने की तैयारी शुरू करती है। वो खाना बना ही रही होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। विमला की सास विमला के लिए मटके के पानी से शिकंजी बनाती है और विमला को पिलाती है। शिकंजी पीने के बाद विमला को कुछ आराम मिलता है। उसके बाद ऐसे ही गर्मी में वो लोग दिन गुजारते हैं। कुछ दिनों बाद एक सेठ उधर से गुजर रहा था, तो अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उन्हें विमला का घर दिखाई देता है। वे लोग वहीं आ जाते हैं और ठंडा पानी मांगते हैं। विमला की सास सेठ के बेटे को शिकंजी बना के देती है। शिकंजी पीने के बाद सेठ का लड़का बोलता है, पापा ये शिकंजी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं ये हर रोज पीना चाहता हूँ। उसके बाद सेठ भी शिकंजी पीता है और बोलता है, वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट शिकंजी है। क्यों ना तुम लोग शिकंजी बनाकर बेचा करो, जिससे कि तुम्हारे घर की हालत भी ठीक हो जाएगी। विमला और उसकी सास को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और ये सोचते हैं कि ये विचार हमें पहले क्यों नहीं आया। फिर विमला के पास एक जोड़ी कान के झुमके पड़े थे। उन्हें बेचकर शिकंजी के लिए मटके और नींबू, चीनी और कुछ सामान लाती है। अगले दिन से विमला और उसकी सास मटके के पानी से शिकंजी बनाते हैं और बेचते हैं। उनकी शिकंजी खूब बिकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और लोगों को बर्फ के पानी की तो शिकंजी हर जगह मिल जाती थी, पर मटके के पानी की शिकंजी उन्हें विमला के पास ही मिलती थी। मटके की शिकंजी फेमस हो जाती है और आते जाते लोग शिकंजी पी ही लेते हैं। धीरे धीरे उनके दिन अच्छे होने लगते हैं और वो लोग कुछ दिनों बाद कूलर भी खरीद लेते हैं। अब विमला को कूलर की ठंडी हवा में अच्छी नींद आती है और पूरा परिवार भी कूलर की हवा में सोता है।